हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास में भाषा विकास पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास, मानसिक विकास पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे भाषा विकास से तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो अभिव्यक्ति करने की जो माध्यम होता है वह भाषा होता है, चाहे वो अपने मन की बात करने की हो या फिर अपने समझ या किसी प्रकार की जानकारी किसी के सामने रखनी हो या फिर उसको समझना हो। आदि दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी का भाषा अगर अच्छा है तो उसे हर जगह अच्छा स्थान मिलता है। अगर भाषा अच्छा नहीं होता, उसकी बोली अगर अच्छी नहीं होती है तो उसे हर जगह असफलता ही मिलता रहता है। तो इसलिए भाषा को जानना बेहद जरूरी है, चाहे वो किसी भी देश में हो या फिर किसी भी एरिया की भाषा हो। ठीक है, तो भाषा विकास हम लोग देखें कि भाषा विकास से क्या तात्पर्य है। भाषा विकास से तात्पर्य बालकों को अपने मन के भावों फिर उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की जानकारी, समझ और प्रयोग से संबंधित योग्यताओं के विकसित होने से है। भाषा विकास से तात्पर्य क्या है कि जो भी बालक होते हैं उनके मन के जो भाव हैं, सभी बालकों के मन के भावों को, जो मन के भावों में जो विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए, यानी हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको बोलने के लिए, उसको कहने के लिए भाषा की जानकारी, कौन सी भाषा है उसकी जानकारी, उसकी समझ और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं को विकसित होने से। अर्थात कर सकते हैं कि भाषा विकास से क्या होता है कि भाषा विकास से किसी भी भाषा की जानकारी, समझ और प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसकी जानकारी, भाषा की जानकारी लेना, भाषा का समझ होना कि कब हमें किस प्रकार से बोलना है, कब हमें किस प्रकार से क्या करना है और उसका हमें कैसे प्रयोग करना है, किस स्थान पे किस प्रकार का भाषा प्रयोग करना है। अगर इन योग्यताओं का विकास हो जाता है तो वही क्या है, भाषा का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषाएं हैं कुछ। इस परिभाषाओं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे पावलोव ने कहा कि बालक भाषा, शब्द व अर्थ के मध्य संबंध करके सीखता है। तो यहाँ पे दो मनोवैज्ञानिक हैं या फिर किसी भी एक मनोवैज्ञानिक टैली करके बता देता है कि जैसे पावलोव ने भाषा विकास के संबंध में क्या कहा। तो भाषा विकास के संबंध में क्या कहा, भाषा विकास के संबंध में जैसे ये कहा, कई ऑप्शन दे देंगे जिसमें ये भी रहेगा कि उन्होंने ये बताया कि शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध स्थापित करके। फिर उसी तरह से जैसे स्किनर हो गए तो अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से। तो इस दृष्टि से भी ये परिभाषाएं भी बेहद जरूरी होती हैं कि उन्हें किस प्रकार से, उनमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, तो पावलोव ने क्या कहा कि भाषा, जो बालक है भाषा को शब्द और अर्थ के मध्य संबंध करके सीखता है। शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध करके, जैसे मान लीजिए यह कलम है, यह मान लीजिए कलम, यानी शब्द क्या है, कलम है। शब्द क्या हुआ, कलम, और कलम का काम क्या होता है कि लिखना। तो उसका अर्थ क्या हो गया, मतलब लिखने का कार्य हो गया। तो उससे संबंधित भी करके वो क्या करता है कि पावलोव के अनुसार बच्चा भाषा सीखता है। फिर वहीं पे स्वीट महोदय के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो ये एक भाषा है और इस भाषा में कुछ ध्वनियां की जा रही हैं, ध्वनियों को दिखाया जा रहा है। फिर ध्वनियों के माध्यम से क्या है, मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे मन के जो भी भाव हैं, अगर हमें कुछ कहना है, हमारे मन के कुछ भी जो भी भाव हैं, अगर हम कुछ कहेंगे और वो जिन ध्वनियों का उपयोग करेंगे वही क्या होगी, भाषा होंगी। जैसा कौन कहा, स्वीट महोदय ने कहा, यानी कि ध्वनियों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, भाषा क्या है, ध्वनि के द्वारा मानव के भाव की अभिव्यक्ति है। मानव के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो भी ध्वनियों का प्रयोग करते हुए वही क्या हुआ, भाषा हुआ। स्किनर महोदय के अनुसार बालक भाषा अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से सीखता है। दो वर्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बालक क्या है, भाषा अनुकरण, अनुकरण का मतलब नकल करके, और पुनर्वलन का मतलब एक रिइंफोर्समेंट जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से सीखता है। यानी ये दोनों चीजें किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कैसे सीखता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि स्किनर ने क्या कहा, स्किनर महोदय के अनुसार भाषा बालक कैसे सीखता है, तो अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से क्या करता है, भाषा को सीखता है।
फिर बांडुरा महोदय ने क्या कहा कि बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। इन्होंने पुनर्वर्ण को महत्व नहीं दिया, केवल अनुकरण का ही क्या महत्व दिया कि केवल बच्चे जो है नकल करके ही भाषा को सीख जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और अपने आसपास में अपने माता पिता से जो भी चीजें कोई कहता है और उसी का नकल करके वो धीरे धीरे क्या करता है, भाषा को सीखता जाता है। तो भाषा इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार था। यहीं पे शैशवावस्था में भाषा किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो शैशवावस्था में भाषा विकास क्या है? शैशवावस्था में जन्म के समय क्रंदन करना ही प्रथम भाषा है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय जो रोता है वही रोना ही उसकी प्रथम भाषा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे 10 माह में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे बार बार क्या करता है, दोहराता है। 10 माह का जो शिशु होता है, जब 10 माह का हो जाता है तो उस समय एक ही शब्द केवल बोल पाता है जिसे वह बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है। फिर थर्ड नंबर पे भाषा विकास के लिए शिशु की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास के लिए शिशु की बच्चा जिस सभ्यता और संस्कृति में होता है, उसकी संस्कृति की जिस प्रकार से भाषा होती है, जिस प्रकार से उसकी सभ्यता, जो भी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं के ही वह क्या होता है, अनुरूप भाषा सीखता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इंडियन है, हमारा जो कल्चर है इंडियन, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने कल्चर के, हम अपनी संस्कृति के अनुरूप क्या करेंगे, भाषा को सीखेंगे। और जो मान लीजिए फॉरेन कल्चर के हैं, बहुत से कंट्री ऐसे हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वहाँ की भाषा सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे शिशु की भाषा, उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर, शिशु अगर कोई भाषा सीखता है तो उसकी भाषा पर उसकी बुद्धि ये तय करती है कि बच्चा कितना जल्दी भाषा को सीखेगा। क्योंकि मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वह भाषा को बहुत देर से सीखते हैं। यानी कि जो बच्चे अपने बहुत जल्दी समय से ही क्या करते हैं, भाषा को सीख जाते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वह तेज होती है। और उसके बाद भाषा का जो प्रभाव है वह परिवार के द्वारा भी पड़ता है। परिवार भी ये मायने रखता है कि बच्चे की भाषा कितनी अच्छी होगी, कितनी अच्छे से भाषा बच्चा सीखेगा। तो परिवार के माध्यम से। फिर विद्यालय में भी जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसी प्रकार से बच्चा क्या करेगा, भाषा सीखेगा। तो ये तीनों चीजें, भाषा के प्रभाव में ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की बुद्धि के अनुरूप, उसके परिवार के अनुरूप और उसके विद्यालय के अनुरूप ही उसका भाषा क्या होगा, बच्चा सीखता है। जिस प्रकार से परिवार, जिस प्रकार से बुद्धि, जिस प्रकार से विद्यालय, जिस प्रकार से उसका पूरा परिवेश होगा, उसी प्रकार से बच्चे की क्या होगी, भाषा होगी। फिर फिफ्थ नंबर पे जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा विकास धीमी गति से होता है। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे तुतलाते हैं और हकलाते हैं, अक्सर उनके में भाषा सीखने की जो गति होती है वह बहुत धीमी होती है। और एक चीज यहाँ पर और है इम्पोर्टेंट कि तुतलाना और हकलाना बचपन में जो बच्चों का एक दोष होता है, यह अगर इन दोषों को अगर सुधारा नहीं जाता है, इन दोषों में अगर परिमार्जन नहीं किया जाता है, तो आगे चल करके ये बच्चे अपने अंतिम यानी किशोरावस्था तक या फिर परिपक्वता या अंतिम समय तक ये क्या करते हैं कि तुतलाते या हकलाते रहते ही हैं। तो इसलिए कि जो बच्चे तुतलाते हैं और हकलाते हैं उनको उनके बचपन में यानी जन्म जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं तभी से उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उनके भाषा का भी अच्छा विकास हो, भाषा विकास में कोई गति में अवरोधक न हो। इसलिए हकलाना और तुतलाना क्या है कि एक दोष है, और दोषी ऐसा दोष है जिसमें भाषा विकास सीखना बहुत कम होता है, यानी कि धीमी गति से हो जाता है। वहीं पे सेकेंड नंबर पे बाल्यावस्था में भाषा विकास क्या होता है, तो बाल्यावस्था में यानी कि जैसे शैशवावस्था के बाद अगले चरण में बच्चा जाता है बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में विद्यालय की अवस्था होती है। यहाँ पे भी बहुत चीजें बच्चा सीखता है। तो इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीख जाता है। इस समय बच्चा विद्यालय में होता है, और विद्यालय में होने के कारण बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिसमें बच्चा शब्द से लेकर के वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, शब्दों को जोड़ जोड़ करके वो सारी चीजें क्या करता है, सीख जाता है। फिर सेकंड नंबर पे वस्तुओं को देखकर प्रत्येक ज्ञान हो जाना है, यानी कि जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो कुछ चीजों में देख करके अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन इस अवस्था में आते ही बच्चा
उसका प्रत्यय ज्ञान हो जाए। प्रत्यय ज्ञान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है, कॉन्सेप्ट का मतलब यह एक वस्तु है और इस वस्तु का नाम कलम है। तो इससे क्या करेगा कि उसकी क्रिया से या फिर उसके नाम से और इस वस्तु से क्या करेगा, जोड़ेगा, रिलेट करेगा, संबंध स्थापित करके उसके प्रत्यय को क्या करता है बच्चा, सीख जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को देखकर कि नहीं ये कलम है तो इस कलम का ये कार्य है, ये ऐसा होता है, इस तरह से है, तो उसके प्रत्यय का ज्ञान क्या होता है बच्चे में बाल्यावस्था में हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है कि इस अवस्था में भाषा का ज्ञान मूर्त अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। इस अवस्था में यानी कि पहले सस्वावस्था में मूर्त चीजों का ही भाषा केवल पता होता है बच्चों को, लेकिन इस अवस्था में अमूर्त चीजों का भी बच्चे के क्या अंदर होता है, ज्ञान हो जाता है। जो चीजें अमूर्त होती है, नहीं दिखती है, उन सभी चीजों का भी, उनको भी भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, उनकी भी जानकारी बच्चे के अंदर हो जाती है। फिर फोर्थ नंबर पे लड़कियों का जो विकास होता है लड़कों की अपेक्षा तेज होता है, यानी भाषा विकास, भाषा विकास की दृष्टि से लड़कियों में भाषा विकास जो होता है लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, तेज होता है। और लड़कियों में जो होता है अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है लड़कियों में, वह लड़कों से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास तेज होता है और अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की, अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है वह लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होती है। तो ये बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। बाल्यावस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। वहीं पे किशोरावस्था में भाषा विकास, तो किशोरावस्था में भाषा विकास भी एक बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब बाल्यावस्था के बाद अब किशोरावस्था है और किशोरावस्था में बहुत सारी चीजों का विकास हो जाता है, चाहे किसी कोई भी विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे कोई विकास, यानी कि बाल विकास की दृष्टि से यह किशोरावस्था अंतिम चरण होता है। तो इसमें क्या होता है भाषा का कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपनी भाषा की साहित्यिक बना लेते हैं। जो इस साहित्य का मतलब जैसे जो साहित्य है, चाहे वो हिंदी साहित्य लिटरेचर जो भी है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे संस्कृत हो, वो साहित्यिक बना लेते हैं और उसी के माध्यम से वे कविता, कहानी और चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं। इस अवस्था तक आते आते बच्चों में भाषा का विकास इतनी अधिक हो जाता है कि वह साहित्य के माध्यम से, साहित्य में बहुत सारी चीजें जैसे कविता, कहानी, स्मरण, चित्रण, यानी सब सारी चीजें होती है, चित्र हुए, ये सारी चीजों के माध्यम से बच्चा क्या करता है कि अपनी कोई भी चीज होता है, अपनी बातों को कहना है या फिर किसी भी प्रकार से वह बना लेता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है कि इस अवस्था में बच्चे कभी कभी गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का भाषा विकास तेज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो क्या करते हैं बच्चे की इस अवस्था में बच्चे गुप्त का मतलब एक कोड के माध्यम से भी, कोड भाषा के माध्यम से भी क्या करते हैं कि अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों के सामने रखते हैं और दूसरा जो किशोर होता है वो भी उसकी बातों को समझ जाता है, जो कि क्या होता है कुछ प्रतीकों के माध्यम से होता है। तो ये विशेषताएं, ये भाषा विकास की जो विशेषताएं या भाषा विकास किस प्रकार से किशोरावस्था, बाल्यावस्था व शैशवावस्था में था। ठीक है, और परिभाषा और भाषा विकास क्या होता है उस सारी चीजों को हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चोमास्की के अनुसार भाषा विकास, यानी भाषा विकास को जो प्रवर्तक है वो चोमास्की को माना जाता है, तो उनके अनुसार भाषा विकास किस प्रकार से होता है उसको भी देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।